देखिए मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ हम एक्टर्स के ऊपर ठीक है सोसाइटी की खासी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं एंड आई 100% एग्री विद दैट। जब मुझे ये कहा गया करने के लिए तो मैंने ये सिर्फ देखा कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मेरा ये है कि जी मैं मी टू मूवमेंट के अगेंस्ट हूँ। ये गलत परसेप्शन हैं सारी की सारी। लेकिन इस कहानी के सब्जेक्ट में एक ओरिजिनली सच्चा वाक़या हो चुका है। एक बात है, एक जाविया है जो हमने इसमें कहा है कि ये भी हो सकता है, तो उसको लेके मैंने इसको किया है कि हाँ यार, हम सोसाइटी में एक ये पर्सपेक्टिव तो है कि ठीक है हरासमेंट होती है और मैं कहता हूँ 90% ठीक होती होगी, ख़वातीन के साथ ज्यादती है और ये नहीं होना चाहिए। मैं भी बहन बेटियों वाला आदमी हूँ, बिल्कुल मैं ये चीज़ फील करता हूँ एंड आई एम अगेंस्ट इट माई सेल्फ। लेकिन चलो ये भी एक जाविया है, एक ये भी बात है, ये भी एंगल है, तस्वीर का एक ये रुख भी है, ये भी पब्लिक के आगे रखते हैं कि इस मूवमेंट को नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि लोग करते हैं। अगर हम ये कहें कि नहीं करते तो ये बात गलत होगी। बहुत सारी जगहों पे हम कानून को इवन जो हमारे मुल्क में है उसको भी हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सो एक जाविये के तौर पे मैंने किया एंड देयर इज़ नथिंग एल्स इन इट। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो मैंने एंगल दुनिया के सामने रखा है अपनी परफॉर्मेंस से वही दुरुस्त है, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। नहीं, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग परसेप्शन। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किसी मूवमेंट को गलत साबित नहीं कर रहे और ना ही मकसद इस ड्रामे का मेरे ख्याल में गलत साबित करना है। एक पर्सपेक्टिव है जो कि राइटर का है और प्रोड्यूसर का है, कि एक चैनल का पर्सपेक्टिव है। सो वो चैनल जहाँ पे औरतों की हरासमेंट के ऊपर इतनी चीज़ें बना के दिखा रहा है, अगर वो ये वाला एंगल भी दिखा रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और ना ही इस पर कोई एतराज़ करना चाहिए। ये तो एज एन इंडिविजुअल हमारे अपना शऊर है कि हम किसको तस्लीम करते हैं, किसको नहीं करते। दैट इज़ इट। मैं ज़ाती तौर पर यही समझता हूँ कि हमारे समहाउ द अदर नेगेटिविटी जो है ना वो ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट की जाती है और ज़्यादा जल्दी हम नेगेटिव हो जाते हैं। हमें चीज़ों को पॉजिटिवली भी देखना चाहिए और हमें जो बात की जाती है ना उस बात पे रहना चाहिए, ना कि हम अखलाकियात की सारी हदें अबूर कर लें और जिसने वो बात की है उसकी तजलील शुरू कर दें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू, इसीलिए लोग बहुत सारी बातें करने से घबराते भी हैं, डरते भी हैं और वो आना भी नहीं चाहते सामने, वो बात भी नहीं करना चाहते। सो इसलिए कि क्योंकि लोग उस बात पे बात नहीं करेंगे, लोग उस जिसने बात की है ना उसका तो बेड़ा ही घर कर देंगे पकड़। सो विच इज़ एथिकली रॉन्ग। वी हैव टू अंडरस्टैंड। जिसने बात कर दी है आप उसको ये कह सकते हैं कि ये आपकी बात गलत है या सही, पर आप उसको ये नहीं कह सकते बात को छोड़ो तुम क्या हो, ये गलत है। देखिए मैं एक ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ आप उस काम पे तनकीद कीजिए, जी भर के कीजिए, अच्छा लगे अच्छा बोल दीजिए, बुरा लगे बहुत बुरा बोलिए, लेकिन वो जो किरदार कर रहा हूँ उसके हवाले से, ना कि मेरे किरदार के हवाले से। आप तो मुझे जानते ही नहीं हैं, आप 1 to 1 करके कैसे बैठ सकते हैं। और हम हम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की दुनिया के लोग हैं, पहली बात तो ये समझने की है कि हम लोगों को इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने आए हैं, ठीक है ना। उसमें हम आपस में सब मिलके एक दूसरे के साथ मजाक भी करते हैं, एक दूसरे को खींचते भी हैं। और किस स्टेट ऑफ माइंड में वो बात हुई है, उस वक़्त क्या माहौल था, लोग अनफॉर्चुनेटली वो अंडरस्टैंड नहीं करते। लोग स्ट्रेट अवे उसकी बात को पकड़ के तो उसके साथ खिलवाड़ शुरू कर देते, विच इज़ अगेन एथिकली रॉन्ग। देखिए वो इट्स Z5 का प्रोजेक्ट है और मनजोगी उसका नाम है। काशिफ निसार साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, साजी गुल ने लिखा है, उसमें मैं हूँ, सबा कमर साहिबा हैं, साकिब हैं, समीर, उसमें गुलापा हैं, उसमें माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं, उसमें हसन है उसमें। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, स्लाइटली टुवर्ड्स
अनफॉर्चुनेटली इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन एड्स, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसकी वन लाइन ये है कि मर्द जो है वो मसद से नहीं होता है, मर्द यहाँ से होता है, ठीक है ना, अपने इरादों से होता है, अपने फैसलों से होता है, कितना अपने फैसलों के साथ खड़ा होता है, इससे होता है। सो वो एक डिफरेंट किस्म की स्टोरी है। किरदार मेरी कोशिश होती है कि हर दफ़ा जितनी दफ़ा भी करूं थोड़ा सा डिफरेंट करूं, लोगों को पिछला किरदार भूल जाए और वो उनके जहन नशीं हो जाए। अनफॉर्चुनेटली बेसब्रे हैं, पहले ही 1-2 एपिसोड्स में 1-to-1 करके वो अपनी राय देनी शुरू कर देते हैं। अभी तो आपने देखा ही नहीं मुकम्मल, आप पहले मुकम्मल देख तो लें, आप पहले मुकम्मल देखें, आप फिर उसके बारे में राय अपनी ज़रूर कायम करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ जो हमारे ग्रुप की है, जिसमें काशिफ निसार हैं, मैं हूँ, वी वर्क एज अ टीम एंड वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कपल ऑफ थिंग्स, जिसमें सर फहरिस्त ये बात है कोई गैर अखलाकी चीज़ नहीं जानी चाहिए। सो जिसकी वजह से हम जितने भी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं या सब्जेक्ट्स हैं उनको हम पकड़ते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि हम अपने फैमिलीज़ के साथ बैठ के देखें और हमें शर्मिंदगी ना हो अपने घर वालों के आगे। अगर हम कोई गलत चीज़ दिखाएंगे तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमें घर से गाली पड़ेगी ना, और लोगों की परसेप्शन गलत है कि हम लोगों के घरों के माहौल बड़े कोई खुले डुल्ले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भी उसी तरह के आम लोगों की तरह हैं, हमारे भी घरों के माँ बहन और ये वो सारे जो लोग हैं, हम भी उतने ही मुसलमान हैं जितने कि आप लोग हैं। प्लीज़ ये परसेप्शन लोगों को गलत करनी चाहिए। काम हम गलत क्या नाम है दूसरा कर रहे हैं कोई, उससे ये नहीं कि वो गलत काम है, गलत काम तो नहीं है। गलत काम होता तो इस मुल्क में होता ही ना, संभाव दिया था, लेकिन गलत काम नहीं है। पॉजिटिव होके देखें, पूरा उसको देखें, फिर उसके बाद उसके हवाले से फैसला करें। अभी से मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था तो लोगों की उसके हवाले से बड़ी रिजर्वेशंस थी और ये वो था, तो मैं हंस रहा था। मैं कहा यार अभी तो कहानी खुली ही नहीं है, तो आपने पहले ही 1-to-1 करके बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, दे लव्ड इट एंड इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। आपको हर तस्वीर फ्रेम जो है उसकी वो एक पेंटिंग और एक तस्वीर लगेगी, एंड दिस इज व्हाट वी हैव ट्राई टू डू। एंड वेयर एज द परफॉर्मेंसेज आर कंसर्न, आई थिंक इससे बेहतरीन परफॉर्मेंसेज आपको किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेंगी समहाउ द अदर, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ। जिसमें सानिया सईद साहिबा हैं, शी इज़ ब्रिलियंट, आई डोंट नीड टू, मैं उनकी बारे में क्या बात करूँ। इकरा अजीज़ हैं इसमें, फरियाल महमूद है इसमें, हदीका कियानी साहिबा पहली मरतबा काम कर रहे हैं। शी गेव, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, गायकी की तो उनके फैंस थे ही थे, लेकिन इसके बाद आई एम श्योर उनके गायकी से ज़्यादा एक्टिंग के फैंस आ जाएंगे। एंड देन वी हैव साकिब समीर, brilliantly done character by Saqib Sameer. And then we have a youngster, Hamza Suhail, and he is these kind of energetic people we need for the fraternity, कि जिन्होंने आगे लेके चलना है। So हमारी कोशिश ये होती है कि हम नए लोगों को भी साथ देके चलें, so that we can polish them for our future। क्योंकि मैंने या सानिया ने, हम लोगों ने सदा नहीं रहना है, हमने तो हट जाना है। So we are creating them so that they can replace us. That's the way it is.